प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। अजीज, आज एक खास वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी इस वचन को कई बार पढ़ा होगा, कई बार इस वचन को दोहराया होगा। और वो वचन आपको मुझे मिलता है याकूब की पत्री अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। The tremendous power is made available through a good man's earnest prayer. एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई बार जो बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर लोगों की जिंदगी में करता है और हमारी जिंदगियों में करता है, वो शोर शराबे के बीच में जन्म नहीं लेते। कई बार बड़े बड़े चमत्कार शांत वातावरण के भीतर जन्म लेते हैं, एक ऐसी अवस्था में जहां पर आप और परमेश्वर आमने सामने होते हैं। एक ऐसी अवस्था में जहां पर आप अपने परमेश्वर से कह रहे होते हैं कि प्रभु, ना मेरे बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। उदाहरण के लिए, क्या मूसा का लाल समुद्र को 2 भाग करना, जब आप तर्कीय दृष्टि से देखेंगे, क्या आप उसको स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि फरीसियों का फरीसी और सबसे बड़ा एक बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ छोड़कर प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए खड़ा हो गया? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? आपका तर्क क्या इस बात के लिए आपको मदद करता है, सपोर्ट करता है कि पतरस जब जेल के भीतर गए और चारों तरफ से कड़ी निगरानी में, उसके बावजूद भी वो बाहर आ गया? अगर आप तर्क की दृष्टि से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिमाग चकरा जाएगा और हम कहेंगे यह कैसे हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें परमेश्वर की शक्ति के ऊपर, प्रभु की सामर्थ के ऊपर, प्रभु की ताकत के ऊपर हमें भरोसा करने की जरूरत है। कई बार हम अपने सेंस के ऊपर विश्वास करते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम महसूस करते हैं, उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अमूमन अधिकांशतः परमेश्वर जब काम करते हैं, वे आपके मेरे जो सेंस हैं, जो इंद्रियां हैं, उसके परे वो काम करने वाले परमेश्वर हैं। आज हो सकता है आप एक अपनी जिंदगी में एक ऐसे बड़े संघर्ष में हो जहां पर आपको लगता है कि कोई मनुष्य मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे साथ खड़े नहीं रह सकता, मेरी कैसे भी मदद हो ही नहीं सकती। मेरे भाई, मेरी बहन, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिस परमेश्वर ने पतरस को जेल से निकाला, जिस परमेश्वर ने एलिया के लिए यरदन नदी को 2 भाग किया, और शुरू से अंत तक हम देखते हैं जो बाइबल चमत्कारों से भरी हुई है, यदि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कर सकता है, वो तेरे लिए भी करने के लिए विश्वास योग्य है। उसकी उपस्थिति में आ, उस पर विश्वास रख, उसके चेहरे की ओर निहार, वह तुझे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। उसको थामे रह, उसके पीछे चलता रह, उसकी इबादत करते रह, वह तुझे कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और हम कहते हैं प्रभु जी, हमें उस विशाल विश्वास की जरूरत है, और वो विश्वास हमारी जिंदगियों के भीतर पर अपने पाए बढ़ते जाए, ताकि प्रभु हम तुझे पहचाने, तेरे अद्भुत कामों को देखें और तेरी इच्छा अपनी जिंदगी में पूरी होते हुए पाने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।